तो हाय, आज की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं इसके गुप्ता आर्य शिक्षा केंद्र चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले दिनों हम लोगों ने 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिए थे और उसमें हमने उस समीकरण को ग्राफीय विधि से हल किया था। किस विधि से हल किया था? ग्राफीय विधि से हम लोगों ने हल किया था। ठीक है, आज हम लोग आगे देखते हैं कुछ नए क्वेश्चंस को कि कैसे हल होंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और इसके अलावा जो भी हो पाता है आज की क्लास में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमने आज 3.2 एक्सरसाइज का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ले रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 ले रखा है जिसमें कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नलिखित समीकरण युग्म का, ठीक है, जो संगत रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर है अथवा समपाती है, हमें ये बताना है। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हमें जान लेनी ज़रूरी है, जिसको हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि वो कैसे होगा। तो पहली चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये जान लेना चाहिए कि मान के चलिए कि हमारे पास समीकरण है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे जानना चाहिए कि अगर A1/A2, ठीक है, इज इक्वल B1/B2, मतलब पहली बात A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 निकाल लेंगे और इसे चेक करेंगे कि अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर आता है कि नहीं आता। अगर ये इक्वल है और नहीं है, अगर ये नहीं है, ठीक है, अगर ये नहीं है तो क्या होगा सर? अगर ये नहीं है तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, अगर इस इक्वेशन के अगर हम हल की बात करें तो हल जो होता है अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो इसका ग्राफ जो होता है प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है? प्रतिच्छेदी होता है। इसका मतलब है कि इसका जो ग्राफ होगा, ठीक है, इसका जो ग्राफ होगा एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, और साथ ही ये संगत होगा। कैसा होगा? संगत होगा। ठीक है, ये संगत होगा। अगर हम बात करें कि सर ठीक है, ये तो बराबर नहीं हुआ तो ये स्थिति, अगर बराबर आ गया तो मान के चलिए A1/A2 निकाले, ठीक है, A1/A2 निकाले और ये बराबर आ गया B1/B2 के, तो क्या करेंगे सर? तो जब अगर बराबर आ जाए तो हम C1/C2 को देखेंगे, C1/C2 को देखेंगे। ठीक है, और अगर ये C1/C2, ठीक है, इसके बराबर आ गया, बराबर आ गया, तो इसके जो होंगे ना अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। सॉरी, इसके अनेक हल होंगे। और इसके ग्राफ की बात करें तब होगा, ग्राफ जो होगा समपाती होगा। ग्राफ क्या होगा? समपाती होगा। ठीक है, ग्राफ कैसा होगा? समपाती होगा। और ये भी संगत होगा, और ये भी क्या होगा? संगत होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके बाद कि अगर सर बराबर नहीं आया तो, जैसे A1/A2, ठीक है, अगर A1/A2 की बात करें और बराबर नहीं आया तो क्या होगा? तो बच्चों आप देख रहे हैं कि अगर सर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसका कोई हल नहीं होगा, उस समीकरण का कोई हल होगा ही नहीं। अगर उसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ समानांतर होगा और वह असंगत होगा। इस चीज़ को अगर आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आपको ईजिली बन जाएगा। 2, 3, 4 आपको ईजिली बन जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग ध्यान दें तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि सर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। तो अगर हम इसके हल की बात करें तो हल कैसा है? अद्वितीय है।
ग्राफ कैसा है सर? प्रतिच्छेदी है, और यह है कैसा? संगत है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो आप देखोगे कि सर अगर C1/C2 मान के चलिए A1/A2 बराबर B1/B2 आया, जब नॉट इक्वल था तो ठीक था कि यह द्वितीय हल था, ठीक है। लेकिन अगर इक्वल आ गया तो हम फिर C1/C2 को चेक करते हैं। C1/C2 का जो अगर ये भी बराबर आ गया तो इसका मतलब है कि उसके हल कितने हैं? अनेक है, संपाती है और वो संगत होगा। संपाती का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन पर यह दूसरा लाइन होना, एक ही लाइन पर कोई दूसरा लाइन का होना, वो संपाती कहलाता है, ठीक है। और समानांतर में क्या होता है कि एक के सामने दम आमने सामने होना, दूसरा लाइन एक के आमने सामने होना, ठीक है। पैरेलल लाइन तो आप लोग जानते ही हो। तो तीसरा कहता है कि अगर ठीक है C1/C2 बराबर आया तो अनेक हल, बराबर ना आया तो, अगर इक्वल ना आया तो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो इक्वल नहीं आया तो कितने हल हो गए? कोई हल नहीं है। कितने हल है? कोई हल नहीं है। और ग्राफ कैसा है? समानांतर है, असंगत है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये कैसे सॉल्व होंगे। क्या कह रहा था कि इसको आपको जांच करना है कि इसका जो प्रतिच्छेदी होगा ग्राफ समानांतर होगा या संपाती होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन दिए गए हैं, आप इसकी हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है। आप इसकी हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक मान के चलिए यहाँ पे दिया हुआ है 5x - 4y + 8 = 0, ये पहला इक्वेशन है। जबकि दूसरे इक्वेशन की बात करें तो बच्चों क्या दिया हुआ है? 7x + 6y - 9 = 0, ठीक है। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पर A1 = 5 है, B1 = -4 है, और C1 = बात करें तो -8 है, सॉरी +8 है। और यहाँ पे बात करें तो A2 = 7 है, B2 = 6 है, एंड C2 = -9 है बच्चों, ठीक है। अब ऐसा है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें कुछ करना नहीं है, बस A1/A2 जैसा कि हमने बताया था पीछे कि आपको क्या चेक करना है? A1/A2 B1/B2, ठीक है, ये आपकी जांच कर लेनी है। तो चलिए हम लोग इसकी जांच कर लेते हैं। पहले A1/A2 निकालते हैं, ठीक है। तो A1/A2 क्या है? तो देखो 5 है A1 को अगर आप देखें तो 5 है, और A2 कितना है? 7 है, बाई 7। दूसरा अब हम क्या चेक करेंगे? B1/B2 चेक करेंगे। अब देखो B1 हमारे पास कितना है? -4। B1 कितना है? -4। B2 कितना है? 6। तो -4/6। अब अगर देखें तो ये कट जाएगा 2 के टेबल से, 2 और 3 टाइम्स में, तो आपका क्या आ गया? -2/3। तो हमने कहा था कि अब देखिए ये आपको क्या आया रिजल्ट, आप देख रहे हैं कि सर A1/A2 आया, A1/A2 आया, जो कि इक्वल नहीं है B1/B2 के, B1/B2 के, है ना। अब देख रहे हो 5/7 और -2/3, जो कि इक्वल तो हो ही नहीं सकता। जब इक्वल नहीं है तो ये चीज़ हमने क्या बताया था? अगर आप लोग देखें तो हमने बताया था कि अगर ये कंडीशन होता है तो ये कौन सा चीज़ फॉलो करता है? अद्वितीय, ग्राफ प्रतिच्छेदी और ये संगत। तो यहाँ पे ग्राफ पूछा था ना, तो ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी। ग्राफ इसका कैसा होगा सर? तो प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा? तो प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन, तो चलिए हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? 9x + 3y = 12 और 18x + 6y + 24 = 0। क्या है इक्वेशन? अगर आप लोग देखें तो 9x + 3y + 12, ठीक है, 3y + 12 = 0 है, ठीक है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो A1 = आपका 9 आ जाता है, B1 = 3 आ जाता है, और C1 = कितना आ जाता है? 12। C1 = कितना आ गया? 12 आ गया बच्चों। और देखो अगर हम दूसरा देखें तो
तो दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। इसका मतलब है कि सर a2 इज इक्वल टू 18 आ रहा है, b2 इज इक्वल टू 6 आ रहा है एंड c2 इज इक्वल टू 24 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग जाँच करते हैं। पहले हमने क्या बोला कि a1 बाई a2 की जांच कर लेते हैं कि सर कितना आता है। तो a1 बाई a2, हमारे पास a1 कितना है 9, b1 कितना है सर 18, कितना आ गया आप देख रहे हैं कि 1/2। अब हम लोग चेक कर लेते हैं b1 बाई b2 को, b1 बाई b2, b1 बाई b2। ठीक है, तो b1 बाई b2 को चेक करें तो b1 हमारे पास कितना है 3 है, अगर हम b2 चेक करें तो कितना है 6 है। ठीक है, तो 3 दूनी 6। तो हम देख रहे हैं कि सर हमारे पास a1 बाई a2 a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। तो आ गया सर b1 बाई b2 आ गया। अब हमें क्या चेक करना है सर, c1 बाई c2 है या नहीं है। c1 हमारे पास कितना है सर 12 और c2 कितना है 24, कितना हो जाएगा 1/2, 12 दूनी 24। तो सर हम देख रहे हैं कि हमारे पास c1 बाई c2 भी क्या आ गया बराबर आ गया सर। और जब बराबर आ गया तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है, c1 बाई c2 बराबर आ गया, तो ऐसे कंडीशन में हमने बताया था आपको कि अगर ये कंडीशन फॉलो करता है, ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉलो करता है a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 इजकल टू c1 बाई c2, तो इसका ग्राफ कैसा होगा समपाती होगा और हल अनेक होगा। हल कैसा होगा अनेक होगा। तो चलिए अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास तीनों बराबर है, इसका मतलब कैसा है हुआ तो समपाती। इसके ग्राफ कैसे हैं समपाती हैं, ग्राफ कैसा होगा समपाती होगा। लिख सकते हो इसको थोड़ा ढंग से लिखना, अतः दिए गए समीकरण का ग्राफ कैसा होगा समपाती होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़, आप लोग इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 चेक कर लीजिएगा, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ गया कि कैसे करना है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं नए क्वेश्चंस को कि वो कैसे होगा। ठीक है, चलिए तो हमारे पास नया क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे पास ये जो नया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कह रहा है कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की तुलना करके हमें पता करना है कि रैखिक समीकरणों के जो हल हैं वो संगत हैं या असंगत है, संगत है या असंगत है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख रहे हो कितना है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो देखो हमने समीकरण क्या बताया था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इस तरफ 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसको उठा के 5 को उठा के इस तरफ ले आएंगे, तो 3x प्लस 2y। अब चूंकि 5 यहाँ से बराबर के इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा ना, तो -5 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर a1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, b1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और c1 इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से इक्वेशन 2 को भी देखेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास है हमारे पास इक्वेशन 2 क्या दिया हुआ है 2x, क्या दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 7। अब देखो अगर इसको बराबर के इस तरफ उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारे पास ये कितना हो गया a2 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 2 हो गया, b2 इज इक्वल टू -3 और c2
C2 इज इक्वल टू -7। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब हमें ये चेक करना है कि सर ये कैसा है, संगत है या असंगत है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप देखें तो हमने बता रखा है यहाँ पे कि सर अगर ये 3 कंडीशन में से किसी कंडीशन को फॉलो करता है तो आप संगत या असंगत बता सकते हैं। अगर दोनों का सॉल्यूशन आता है, मतलब अनेक हल या फिर अद्वितीय हल प्राप्त होता है, अनेक हल या अद्वितीय हल प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो इक्वेशन क्या है, संगत है ना। नहीं तो असंगत है, मतलब कि जिसका ग्राफ समानांतर आता है वो क्या है, जिसका ग्राफ समानांतर आता है वो असंगत होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। ठीक है, A1 y A2 क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे A1 अगर आप लोग देखें तो 3 है। ठीक है, और यहाँ पे अगर A2 को देखें तो ये हमारे पास 2 है। अब हम लोग B1/B2 को चेक कर लेते हैं। B1/B2 अगर देखें तो हमारे पास B1 2 है, B1 कितना है बच्चों 2, और B2 कितना है -3। तो आप खुद देखिए कि यहाँ पर -2/3 आया, जो कि आप देख रहे हो कि A1/A2 और B1/B2 के बराबर नहीं है। मतलब क्या है कि ये बराबर नहीं है। हम तो कह सकते हैं कि यार थोड़ा सा रुक जाइए। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू क्या आ गया, नॉट इक्वल आया। जब नॉट इक्वल आया तो हमने बताया था कि सर अगर नॉट इक्वल हो, देखिए अगर ये नॉट इक्वल हो तो आपके पास क्या होगा, ये संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा। जब संगत होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा सर, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। आंसर क्या आएगा इसका, संगत आएगा जी। क्या आएगा, संगत आएगा। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नए क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है, 3 को हम बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का 3 कैसे बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 के लिए चलिए हम लोग ध्यान दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को 3 में हमको क्या दिया गया है, 3 में दिया गया है कि सर इक्वेशन जो है यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, ठीक है, तो आपको दिया गया है 3/2x + 5/3y इज इक्वल टू 7। तो इसको हम पहले सिंपल फॉर्म में चाहे तो चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं सर, 3/2x + 5/3y इज इक्वल टू 7। अगर इसका एलसीएम ले लें हम लोग तो बच्चों कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये बन जाएगा 9x + 3 दूनी 6 5 दूनी 10y इज इक्वल टू 7। अभी कितना हो जाएगा बच्चों, 9x + 10y इज इक्वल टू 7×6 = 42। अब इस 42 को इक्वल के इस तरफ ले आते हैं तो आप देखेंगे कि ये हो जाता है 9x + 10y - 42 इज इक्वल टू 0, जिससे हमें यहाँ पे A1 का वैल्यू पता चल जाता है कि सर कितना है, A1 का वैल्यू 9 है। A1 का वैल्यू 9 है। B1 का वैल्यू कितना है, 10, और C1 का वैल्यू कितना है हमारे पास, -42। कितना है, -42। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा भी एक समीकरण है। दूसरा समीकरण यहाँ पे कह रहा है कि 9x - 10y इक्वल टू 14। 9x - 10y 9x - 10y होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 14। इसका मतलब है कि हमारे पास A2 इज इक्वल टू 9 है, B2 इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, एंड अगर हम C2 की बात करें तो C2 बराबर हमारे पास 14 है। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम A1/A2 एंड B1/B2 अगर निकालें तो क्या आएगा, तो अगर आप देखें तो A1/A2
आपका आ रहा है 9/9, जो कि कट के आ गया बुआ 1। ठीक है, कितना आया? 1 आया। अगर हम दूसरा देखें B1/B2, ठीक है, B1/B2 इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? B1 10 है। अब देखेंगे कि B1 10 है हमारे पास, B1 10 है और B2 भी 10 है, कट के कितना आ रहा है? 1। ठीक है, और अब हम लोग अगर C1/C2 को भी गौर करें तो आप लोग देखोगे कि C1 हमारे पास, यहाँ पे देखो C1 हमारे पास कितना है? -42। कितना है? -42 बाई C2 कितना है? 14। कितना हो जाएगा? 14 तिया 42। तो आप लोग देख रहे हो कि C2 हमारे पास कितना आ गया? -3 आ गया। ठीक है, अब C2 -3 आ गया तो सर होगा क्या? ठीक है, C2 हमारे पास -42 आ गया, इसका मतलब है कि C1/C2 इज इक्वल टू -3 हमारे पास आया। कितना आया? -3 आया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं कि क्या होगा। क्या हमारे पास सॉल्यूशन आ गया सर? तो हाँ, बिल्कुल आ गया हमारे पास। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सर हमारे पास क्या आया। A1/A2 इज इक्वल टू, देखो 1 है, A1/A2 आपके पास कितना है? A1/A2 आपका 1 है, B1/B2 भी आपका 1 है, तो इज इक्वल टू B1/B2। ठीक है, एंड अब देखो C1/C2 को अगर हम देखें तो हमें पता चल रहा है कि सर C1/C2 जो है ना -3 है, 1 नहीं है। कितना है? -3 है। कितना है? -3 है सर। ठीक है, C1/C2 कितना है? -3 है। तो इसका मतलब है कि C1/C2 बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो हमारे पास क्या कंडीशन आया सर? A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या था? A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ठीक है, नॉट इक्वल टू C1/C2 था, तो असंगत था। क्या था? असंगत था। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि हाँ जी, ये क्या आया आपका? असंगत आया। क्या आया? असंगत। तो इसका, इस समीकरण का हल कैसा है बुआ? इस समीकरण के बारे में अगर बात करें तो इस समीकरण का जो हल होगा, जो तुलना अगर करते हैं तो कैसा होगा? असंगत होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैं चाहूँगा, नहीं 5 नहीं, 4 भी देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को समस्या हो जाए। तो हम लोग 4 देख लेते हैं और इसको नीचे ही लिखते हैं। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ से 11 को अगर इस तरफ लाएं तो क्या आएगा बुआ? 5x - 3y इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, -11 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अगर हम इस समीकरण को देखें तो इस समीकरण का क्या होगा? अगर आप लोग देखें तो -10x + 6y, और देखो ये -22 इस तरफ से उठ के आएगा तो कितना हो जाएगा? +22 इज इक्वल टू 0। +22 बराबर 0। चलिए इसको हम लोग अच्छे से बना लेते हैं एक जगह पे। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग अच्छे से इधर देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है? ठीक, किसका देख रहे हैं बुआ? 3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखने रहे हैं हम लोग। ठीक है, जो कि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर? 5x - 3y इज इक्वल टू 11। 11 को इस तरफ लाएंगे तो हमारे पास आ गया 5x - 3y -11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ से A1 इज इक्वल टू हमारे पास 5 है, B1 इज इक्वल टू -3 है, और C1 इज इक्वल टू -11 है। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास? -10x। ठीक है, अगर हम बात करें सेकेंड इक्वेशन का, सेकेंड इक्वेशन -10x + 6y। ठीक है, और देखो -22 है तो इस तरफ आएगा तो क्या होगा? +22 होगा ना, तो +22 इज इक्वल टू 0।
22 बराबर 0। अब देखो यहाँ से अगर आप देखें तो A2 इज इक्वल टू आपको आ जा रहा है -10, B2 बराबर आ जा रहा है आपका 6 एंड C2 इज इक्वल टू आ जा रहा है 22। ठीक है, तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं A1 बाई A2। A1 बाई A2 कितना है? A1 आपका 5 है, A2 आपका -10 है। अगर आप लोग इससे डिवाइड करें तो -1/2 आ जा रहा है, -1/2 आ जा रहा है। दूसरा अगर हम देखें B1 बाई B2, तो B1 का वैल्यू हमारे पास कितना है? -3। B1 का वैल्यू कितना है? -3, जबकि B2 का वैल्यू कितना है? हमारे पास 6 है। B2 का वैल्यू कितना है? 6 है। ठीक है, 6। तो यहाँ पर लिख लेते हैं -3/6। अब ये भी आप देख रहे हो 3 दूनी 6 कटा, मतलब -1/2। आगे हम लोग देखते हैं C1/C2। C1/C2 की बात करते हैं तो C1/C2 कितना होगा? तो देखो C1 हमारे पास -11 है और C2 22 है। ठीक है, C1 -11 और C2 22 है। अगर हम लोग ध्यान दें तो 11 दूनी 22 कट जा रहा है, मतलब -1/2 आ जा रहा है, -1/2 आ जा रहा है। कोई दिक्कत? तो इस नतीजे से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास क्या कंडीशन आया? हमारे पास कंडीशन आया कि सर A1 बाई A2, ठीक है, A1 बाई A2 भी क्या है? -1/2। B1 बाई B2 क्या है? -1/2। C1 बाई C2 क्या है? -1/2, है ना? ये तीनों क्या है? बराबर हैं। जब तीनों क्या है? बराबर है, तो ऐसे कंडीशन में हम लिख सकते हैं A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। अब चूंकि ये सब बराबर हैं तो आप ऐसे कंडीशन में देख सकते हैं कि अगर सारे बराबर हैं तो आपको ये वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है कि सर ये क्या है? संगत है। क्या है? संगत है ना? तो यहाँ पर हमें यही बताना था ना कि संगत है या असंगत है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर ये कंडीशन आया है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? संगत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संगत कह सकते हैं, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि हाँ जी, इसको लिखना पड़ेगा कि दिए गए समीकरण का जो हल होगा वो संगत होगा। कैसा होगा? संगत होगा। ठीक है, मैं चाहूँगा कि अब आप लोग घर पे इन जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन कर लें। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, ध्यान दें कि शेयर कर दें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी तरह से मैथ का सॉल्यूशन मैं आपको देता रहूं। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें होंगी जो समय के साथ आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, आपका दिन शुभ हो और पढ़ाई ज़रूर करें। गुड बाय, हैव यू नाइस डे। धन्यवाद। नोट जरूर कर लेंगे। ठीक है।